हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर। आज मैं आप लोगों को जो 9th क्लास का पहली बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन निकाला है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हुआ है, एनुअल एग्ज़ाम जो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ है 100 क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास का जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, उस सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके आपको डिटेल्स में बताएंगे कि उसका सटीक आंसर और सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक का टोटल क्वेश्चन। देखिएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो आप जानते हैं परिमेय मतलब जो रूट से बाहर हो। तो ये रूट में है, ये रूट में है और ये रूट में है, तो ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये 5 है जो रूट से बाहर है। ठीक है, तो पहला जो आपका पहला का ऑप्शन होगा वह सी सही है। आगे देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि √8 गुने √10 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को तो नहीं निकाल सकते रूट से बाहर, तो 10 ही रहेगा। अब आप इसको गुना कर सकते हैं, तो ये रूट में है, ये अभी रूट में है, तो गुना कीजिए तो 10 दूना 20 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 रहेगा, और ये 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5। ठीक है, तो 2 को 2 में से एगो 2 फिर से निकल जाएगा, तो इसका मतलब √5 अंदर, मतलब 5 अंदर रह जाएगा रूट में, तो ये 2 दूना 4 √5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4√5। ठीक है, तो 2 नंबर का कौन सा सही है, बी नंबर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि x का मान अगर √5 है तो x प्लस 1/x क्या होगा। तो देखिए, x का मान √5 रखना था, x का मान यानी कि x का मान √5 रखना है, तो इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो √5, तो ऊपर आ जाएगा √5 से तो सीधा 5, 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, यानी 6/√5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 4 में आपका कि x² + 5ax + 6a का एक गुणनखंड अगर x + 3 है तो a का मान क्या होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x² + 5ax + 6a का एक गुणनखंड अगर x + 3 है तो a का मान क्या होगा। तो इसका अगर आप वैल्यू निकालिएगा, x + 3 गुणनखंड है तो +3, तो -3 रखेंगे यहाँ पर और उसके 0 के बराबर करेंगे। जैसे देखिए, -3 का स्क्वायर + 5a × -3 प्लस 6 बराबर 0। इससे अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो आपका a का मान 1 आएगा, यानी कि आंसर नंबर आपका बी सही होगा, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, वीडियो को रोककर आप आसानी से समझ भी सकते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा था कि a² + b² किसके बराबर है। तो देखिए, a² + b² इसके बराबर तो नहीं होगा, a² + b² इसके बराबर भी नहीं होगा, इसके बराबर भी नहीं होगा। अगर इसको आप तोड़िएगा a + b का होल स्क्वायर, तो आप लोग को याद होगा a² + b² + 2a भी होता है, +2ab से -2ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा a² + b², यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है x - a x - b का मान क्या होगा। तो बस इसको कुछ नहीं करना था, ब्रैकेट तोड़ के गुना कर देना था। तो गुना कीजिएगा तो आएगा x² - ax - bx + ab, इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा x² - a + b × x + ab। तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ये मिल रहा है, x² - a + b × x + ab। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, देखिएगा 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा था, 7 नंबर में a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला पूछ रहा है, a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला ही होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में आपका a + b का होल क्यूब का फार्मूला आपसे पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab + a + b। ठीक है, तो यहाँ पर a के जगह x था और b के जगह y था, तो इस तरह से आपका पहला नंबर ऑप्शन सही है, 8 का ए नंबर सही है। ठीक है, आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
9 नंबर में आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना था, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर तोड़े, तो इसका आंसर आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में पूछ रहा है 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसको a मानना है, इसको b मानना है और इसको c मानना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ना है। तो यहाँ पर तोड़ा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca। तो आंसर मिलाइएगा अगर ये चारों ऑप्शन में, तो आपका आंसर यही है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 10 नंबर का। तो हम आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर करेंगे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2a का मान x है, b का मान 1/x बराबर 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 25 में से 2 घटाइएगा तो 23 आपका आंसर आएगा, 27 आपका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था a प्लस बी प्लस सी का मान 6 दे लेता और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 15। तो आपसे पूछ रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले आप सिंपल सा बात जानिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को स्क्वायर कर देंगे। ये जो लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी के बराबर 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और 6 के स्क्वायर कर देंगे। ये इस सब में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर 6 के स्क्वायर 36। इसका मान आपको पता है, देख लीजिए कितना है, 15 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 36 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2 गुने और इसका मान 15, 15 दूना 30, 36 में से अगर 30 को घटाइएगा तो आपका ऑप्शन आएगा, यानी आंसर आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिएगा 13 नंबर की बात करते हैं। x प्लस 1 है, बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है, इसका मतलब प्लस 1 है गुणनखंड, तो इसका -1 यहाँ पर रख देंगे, वह 0 के बराबर करेगा। तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर -1 रखिए। तो देखिएगा यहाँ पर -1 रखे हैं, तो 2 × -1 का स्क्वायर प्लस k × -1 बराबर 0। तो इससे आप ये तो प्लस ही रह जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इससे k का मान निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो फिक्स है कि 90 का आधा आधा यानी 45। तो आपका आंसर होगा बी नंबर सही है, यानी 14 का बी नंबर आपका सही है। ठीक है, 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर आपसे पूछ रहा था यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोण का योग क्या होगा। यानी ये जो बाहर वाला जो एंगल बना है, तीनों का मान क्या होगा। तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 × x + y + z आएगा, और x + y मतलब कहने का मतलब तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। 180 में 2 से गुना करेंगे तो 360, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 15 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए का मान 100 डिग्री है और ए का समद्विभाजक है एडी। ठीक है, तो ये समद्विभाजक मतलब इसको समान द्विभाग में बांटता है ए को, तो 100 है तो 50-50 हम लिख सकते हैं। तो सोचिए ये तो इस पर हम लंब और इस तरह से डाला गया है कि लंब है ना, लंब है, तो लंब है इसका मतलब 90। तो सोच लीजिए 90 है तो पूरा 180 होता है त्रिभुज में, तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 9 × 5 = 14, यानी 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा 40। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, यानी 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिएगा ध्यान से। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे का मान पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि सबको पहले अनुपात में है, तो 3x + 4x + 5x बराबर मान लेते हैं 180, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है।
5 और 9 3 12 x बराबर 180, इसको काटेंगे तो 15 बार में कटा। सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा तो 3 है, तो 3x, 3 गुने x का मान 15 आया तो 15 दिए 45, यानी आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। इस तरह से आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ के, तो बीसी किसके बराबर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर बीसी है तो किसके बराबर होगा, ईएफ के। तो आंसर आपका स्पष्ट दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिएगा 19 नंबर देखिएगा, बिंदु इतना जो है किस पाद में है। तो आप जानते हैं दोनों प्लस में है तो प्रथम पाद में है। ठीक है, तो इसका तो ये तो सिंपल सा सवाल था। 19 का 1 नंबर सही है। ठीक है, आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है, तो BC को D तक बढ़ाने पर कोण ACD की माप 100 डिग्री है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज मान लिए और ये जो बहिष्कोण है वो 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री दिया हुआ है। तो आप जानते हैं 100 डिग्री है तो इसको जोड़ेंगे तो 180 होता है, तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। और AB और AC बराबर था, AB और AC बराबर है तो ये और ये बराबर, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये 80 तो वो 80। तो सोच लीजिए आपसे इसका मान पूछ रहा है, तो 80 80 कितना होगा 160, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये बचेगा कितना 20। तो इसका आंसर 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर में किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण का माप अन्य दो आधार कोणों के योग के दुगुनी है, तो शीर्ष का कोण का मान क्या होगा। जैसे देख लीजिए समद्विबाहु कह रहा था, समद्विबाहु मतलब एक त्रिभुज मान लिए और जिसका समान दो भुजा, एक ई भुजा और ई भुजा बराबर है, तो बराबर है तो ई कोण और ई कोण बराबर होगा, तो यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है। कह रहा है कि ये जो कोण है ए शीर्ष का जो कोण है ये दोनों कोण के योग, तो योग मतलब x 2x का दुगुना है, तो कितना हो गया 4x। आप जानते हैं ये एंगल कितना आ गया 4x, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर। तो क्या लिखेंगे 1 1 2 और 1 4, 6x बराबर कितना 180, तो इसको काटेंगे तो x के मान कितना आएगा 30 डिग्री। तो सोच लीजिए 30 डिग्री आया, बट आपसे ये शीर्ष का कोण पूछ रहा था, शीर्ष का कोण था 4x है, तो 4 गुने कितना लिखेंगे 4 गुने 30, 4 3 12 120 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 21 का। ठीक है, आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, 7/18 समतुल्य है किसके। तो ये देखिए 15 इसके तो बराबर नहीं है, 14/18 नीचे में 18 है लेकिन ऊपर में दुगना कर देते, ये तो हो नहीं सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यही सही है। 14/36 इसको आधा करेंगे तो आ जाएगा 7/18। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आप 22 का ऑप्शन नंबर सी। ये तो सिंपल सी बात था। आगे देखिएगा 23 नंबर कह रहा है कि एक शांत दशमलव, तो शांत तो जानते हैं परिमेय संख्या होता है, तो जो परिमेय संख्या होगा वही शांत दशमलव कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिएगा एक 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर में पूछ रहा है 5 के पावर 1/3 गुने 6 के पावर 1/3, तो आधार समान नहीं है बल्कि पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 6 के पावर 1/3, 6 5 30 के पावर 1/3, यानी आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिएगा 25 नंबर सिंपल सी बात किया कि 2 के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होगा, बटा में भी 1 होगा, तो 1 1 2 होगा, 2/1 यानी 2, यानी आंसर नंबर आपका 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिएगा 26 नंबर पूछ रहा है 6 के पावर -2 के वर्गमूल है, तो 6 के माइनस है तो प्लस में लाएंगे तो नीचा कर देंगे। ठीक है, 1/6 के स्क्वायर, और 1/6 के स्क्वायर कितना होता है 36, और 1/36 का वर्गमूल क्या होगा 1/6, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 27 नंबर की बात करते हैं। 27 नंबर भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। 17 के पावर 2, 17 के पावर 6, आधार समान है तो इस बार पावर को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 + 6, तो 6 2 कितना होगा 8, तो आंसर हो जाएगा आपका 17 के पावर 8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कि 4 के पावर 3, 5 के पावर 3, इसको गुना करना है, तो पावर सेम है बट आधार सेम नहीं है, तो पावर को हम एक बार लिख सकते हैं इस तरह से 4 गुने 5 के पावर 3, 4 5 20 के पावर 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 28 का बी नंबर सही है। देखिएगा 29 नंबर 3 के पावर 0, 4 के पावर 0 का गुणनफल, तो इसके पावर 0 का मान 1, इसके पावर 0 का भी मान 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी 29 का आंसर आएगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। देखिएगा
30 नंबर भी आपका वही है, 12 के पावर 0 का मान तो आप जानते 1 होगा, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। तो 1/1 + 1 यानी 1/2, यानी आपका आंसर होगा 1/2। ऑप्शन नंबर डी सही है। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिएगा 31 नंबर की बात करते हैं। 31 नंबर में 10 के पावर 0 और भागा 5 के पावर 0। तो आप जानते हैं इसका मान 1 होगा, भागा 1, 1 में 1 से भाग देंगे तो एक ही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, तो 31 नंबर का बी सही है। आगे देखिएगा आप 31 के बाद 32 नंबर। 32 नंबर भी आपका उसी तरह से 0 वाला पावर में है। 10 के पावर 0 - 15 के पावर 0। तो जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1, इसके पावर 0, इसका मान, इसका भी मान 1, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, यानी आंसर आएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा आप 33 नंबर की बात करते हैं। 33 में 20 डिग्री और 30 डिग्री का मान क्या होगा? प्लस में है तो जोड़ना है, तो 20 30 क्या होगा? 50 डिग्री। सिंपल सी बात था, ये तो जोड़ आपसे पूछ रहा था। 34 नंबर पूछ रहा था 10 × 0 + 20 × 0 - 30 × 0। तो 10 में 0 से तो 0, 20 में 0 से तो 0, 30 में 0 से तो 0, सब जोड़ जाड़ करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिएगा 35 नंबर आपका, देखिएगा यहाँ पर भाग का साइन है, तो भाग है, इसको गुना में बदलेंगे तो उलट जाएगा। तो 30 जो था 1/30 कर देंगे। 10 में 0 से तो 0, 40 में 0 से तो 0, पूरे पार्ट 0, तो 0 में 0 0 जोड़ेंगे अगर तो 0 ही आएगा। तो आपका आंसर आएगा ए नंबर सही है। ठीक है, 36 नंबर देखिएगा 20 के पावर 0 का मान 1 होता है, 35 के पावर 0 का मान भी 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 आएगा, बटा में भी 1 रहेगा, तो आंसर 1 आएगा। तो 36 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है। ठीक है, 37 नंबर देखिएगा 37 7 के पावर 2/3 और 7 के पावर 1/3। तो आधार समान है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 2/3 + 1/3, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3/3 कटेगा तो 1, 7 के पावर 1 मतलब होता है 7, यानी आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सही है। ठीक है, तो 37 का बी नंबर सही है। आगे देखिएगा 38 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो ये रूट में लगा हुआ है x, तो बहुपद नहीं है। रूट में x है, नहीं है। रूट में x है तो नहीं है। ये आपका बहुपद है x² - √2x + 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आगे देखिएगा 39 नंबर बहुपद इतना का घात। तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावर है वही घात कहलाता है, तो सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो इसका घात आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 39 का बी नंबर। 40 नंबर पूछ रहा है fx का मान दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है, तो px + p - x। तो पहले px का मान तो x + 3 ही रहेगा, और p - x निकालना होगा, तो x के जगह आप -x रख देंगे, तो -x + 3, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जोड़ेंगे तो 6, यानी आंसर आएगा आपका 6, यानी 40 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, आगे देखिएगा 41 नंबर की बात करते हैं। 41 नंबर पूछ रहा है √5 का घात। तो घात पूछ रहा था, इसमें x तो है नहीं, तो x के पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो इसीलिए इसका घात जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 41 का। 42 नंबर पूछ रहा है px का मान दिया है, शून्य पूछ रहा है, तो शून्य के लिए आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो 2x + 6 0 के बराबर, तो +6 इधर आके -6, तो इसको काटेंगे तो -3 बार में कटेगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 42 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, देखिएगा 43 नंबर पूछ रहा है कि a + b + c 0 के बराबर है, तो aq + bq + cq का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं इस फॉर्मूला को, aq + bq + cq - 3abc बराबर a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - c। इस तरह से फॉर्मूला होता है। अगर a + b का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, तो -3abc इधर आके क्या हो जाएगा? +abc 3abc। तो आंसर जो है आपका 3abc होगा, यानी कि 43 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर देखिएगा। 44 नंबर में a + √b और इंटू में a - √b है, तो a + b × a - b लगा सकते हैं, तो a² - b², और b का मान तो √b है, तो √b का स्क्वायर करेंगे तो सीधा b आ जाएगा। ठीक है, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा a² - b, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, a² - b है। आगे देखिएगा 45 नंबर a 2x + 3y का होल स्क्वायर है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ना होगा, तो a² + 2ab + b² तोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका, देख सकते हैं
4x² प्लस चार क्या होगा, 2 दूना 4 3 12, तो 12xy प्लस 9y²। तो आंसर देख सकते हैं, आपका आंसर है 4y² प्लस 12xy प्लस 9y², यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिएगा 46 नंबर में पूछ रहा है इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कर सकते हैं, -4 है तो लाना -7 प्लस 3 लिखिएगा, 3 में से 7 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, 7 या 21 भी आ जाएगा। ये दोनों में से x कॉमन, तो x - 7, ये दोनों में से 3 कॉमन, तो x इंटू कितना आएगा 3 इंटू x - 7, तो x - 7 इंटू x प्लस 3। फैक्टर आप लोगों को जानते होंगे, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी x - 7 x प्लस 3। ठीक है, तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिएगा 47 नंबर, एक शख्स का समीकरण। तो जानते हैं उल्टा याद रखिएगा, एक शख्स पूछे तो y बराबर 0 और y अक्ष पूछे तो x बराबर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 नंबर में देखिएगा y अक्ष पूछा है तो इसका x बराबर 0 होगा, उल्टा याद रखिएगा, तो x बराबर 0 होगा, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 का देखिएगा बिंदु, इसका भुज पूछ रहा है। तो आप याद रखिए, पहले भुज होता है उसके बाद कोटि होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, भुज होता है उसके बाद कोटि। तो भुज क्या है 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, भुज पूछ रहा था। बिंदु इतना किस पाद में है, ये तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया, तो प्लस प्लस है तो प्रथम पाद में है। ठीक है, तो 50 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो सिंपल सा बात था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 नंबर देखिएगा, एक बिंदु से कितनी खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या। तो एक बिंदु ये है, इससे आप बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। तो बहुत सारा रेखा अगर खींच सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अनंत। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 52 का आंसर नंबर डी। ठीक है, 53 पूछ रहा है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखाखंड। तो 2 बिंदु मान लीजिए ए और ए है। ठीक है, और 2 बिंदु पर स्थित बिंदु, तो 2 बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा पर तो बहुत सारा बिंदु होता है, तो बहुत सारा यानी अनंत इसको बोल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 53 का आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं, देखिएगा 54 नंबर पूछ रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है। तो देख लीजिए, संपूरक कोण जानते हैं 180 होगा ना, 180 - x, पहला x तो दूसरा 180 - x। कोण जो है संपूरक कोण का तिगुना है, तो 180 - x इंटू 3, इसको गुना कीजिए तो 180 × 540 और 3x -3x इधर आके प्लस 3x, तो 3 1 4 हो जाएगा। इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो आएगा 135 डिग्री। तो आंसर जो हो जाएगा 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन। 55, यदि POQ एक सरल रेखा है, तो POR एक रेखा इस तरह से खींच दिए और 3x है, और QOR जो है 2x प्लस 10 है। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक तरफ के ये पूरा कोण कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180। तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो गौर से देखिएगा, 3x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 180, प्लस 10 इधर आके -10, तो 170 बचेगा, और 3 2 5। इसको अगर आप काटिएगा तो 34 बार में कट जाएगा। तो आंसर जो है आपका आंसर आएगा बी नंबर, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। 55 का बी नंबर सही है। ठीक है, देखिएगा 56 नंबर, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन। तो निर्देशांक मतलब x अक्ष और y अक्ष कहाँ काटता है, मूल बिंदु को। तो इस तरह से हम उसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, यानी कि आपका ओरिजिन हो जाएगा। यानी 56 का आपका आंसर डी सही है। ठीक है, 56 का क्या होगा, डी नंबर आपका सही है। आगे देखिएगा 57 नंबर की बात करते हैं। तो 57 नंबर में आप देखिएगा कि इसको 57 नंबर में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा 57 नंबर में कोण A माइनस कोण B बराबर 42 है, कोण B माइनस कोण C बराबर 21 है। तो पूछ रहा है कोण B का मान। तो आप सभी लोग जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होता है, 180 होता है ना। तो कोण A का मान इससे निकालिएगा तो -a कोण B इधर आके 42 प्लस कोण B छोड़ दीजिए, और कोण C का मान इससे निकाल लीजिए तो -c है ना, तो इधर आके प्लस और 21 तो इधर आके -21, तो कोण B -21 बराबर 180। इसको जोड़िए तो 1 2 3, तो 3 कोण B और 42 प्लस में इधर आकर -42 -21 इधर आकर +21। इसको जोड़ेंगे तो 201 में से 42 घटाइएगा तो 159, और इसको आप 3 से काटिएगा तो आपका 53 बार में कटेगा। यानी आंसर हो जाएगा आपका 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका 57 का बी सही है। इसको आप कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 58 नंबर पूछ रहा है कोण A प्लस कोण B का मान 100 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180।
तो बउआ से ध्यान दो कि कौन ए प्लस बी का मान ए बी का मान तो 100 दे ले हैं, तो यहाँ पर 100 लिख दिए। लेकिन सी का मान पूछ रहा था, इसको छोड़ देते हैं, प्लस 100 इधर आके माइनस 100, तो 180 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा 80 ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही है। ठीक है, आगे देखिएगा 59 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। किसके बराबर दिया हुआ है 16√3, तो √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4, 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल अगर स्क्वायर हटाएंगे है ना, स्क्वायर है ना, इधर आके वर्गमूल चलेगा, तो 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, तो यानी आंसर आ जाएगा आपका 8 मीटर, यानी 59 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिएगा 60 नंबर कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर है, तो चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है तो उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 61 नंबर पूछ रहा है, 61 नंबर 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और कह रहा है कि प्रेक्षण 50 को अगर 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो सोचिए माध्य दे ले, तो माध्य 101 से लेके 100 तक माध्य कितना है 50 है, तो बट्टा में 100 से भाग देंगे माध्य निकालने के लिए, तो 100 से गुना करेंगे तो 5000 आएगा। और 50 को 150 से बदल दिया गया है, मतलब 50 था और उसको 150 कर दिया गया है, तो कितना बढ़ा दिया गया है 100 बढ़ा दिया गया है, तो 5000 तो पहले से था, 100 बढ़ गया तो 5100 हो गया, तो 5100 में 100 गो ही नंबर, तो 100 गो ही रहेगा, तो 100 से भाग देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 51, तो आंसर आ जाएगा आपका 51, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, यानी कि आपका 61 का क्या होगा बी नंबर सही है। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि 10 छात्रों का भार किलोग्राम में है इतना, तो माध्य भार पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है, तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो पहले 31, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 52, 55, 60, इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख दिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में पहले लिख दिए और दोनों तरफ से आप इसको जोड़ा लगाएंगे, तो देखिए इधर से 4 गो, इधर से 2 गो, 2 गो 4 गो, तो बीच में कै गो बच गया 2 गो बच गया। आपको हर हाल में 1 गो बचाना है न, तो 2 गो बचाना है, तो 2 गो बच गया, तो दोनों को जोड़ गया 2 से भाग, तो 40 + 44, तो 40 44 जोड़िएगा तो 84, 44 में 2 से भाग दीजिएगा तो 42 आएगा, यानी आपका आंसर होगा 42 किलोग्राम, यानी 62 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 63 नंबर की ओर। देखिएगा 63 नंबर गौर से देखिए, 63 नंबर, यदि किसी वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है और ये वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो जैसे देख लीजिए एक वृत्त है और ये जीवा है 16 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ अगर लंब डाला गया है, ठीक है, लंब डाला गया तो आप जानते हैं कि इसको 2 भाग में बांट देता है, तो ये 8 हो जाएगा, ये अभी 8, यहाँ से 8 हो जाएगा और ये 15 है, तो आप ये समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं ये कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण का बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर जोड़ दीजिए, 15 के स्क्वायर 225 और 8 के स्क्वायर कितना 64, दोनों को जोड़िएगा तो 289 और 289 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 17, यानी आंसर आपका 17 सही है, यानी 63 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन की बात करता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, वृत्त, ये वृत्त है, सबसे बड़ा जीवा जो होगा वह व्यास कहलाता है, यानी 64 का सी नंबर सही है। आगे देखिएगा 65 नंबर की बात करते हैं, लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, तो लघु वृत्तखंड जो है न्यून कोण हो सकता है या अधिक कोण भी हो सकता है, इसका आंसर जो है आपका ए सही है 65 का। ठीक है, आगे देखिएगा 66 में यूक्लिड का संबंध किस देश से है, तो इंडिया से है यूक्लिड का संबंध, यानी 66 का ए नंबर सही है। आगे देखिएगा 67 नंबर पूछ रहा है कि 90 - a का मान पूरक क्या होगा, तो पूरक निकालने के लिए 90 में से इसको घटा दीजिए, तो 90 माइनस इतना, तो ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही है। ठीक है, सॉरी, ए नंबर कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 67 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर 68 के देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 68 नंबर 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी के मान दिले बराबर है, तो आपसे ए बी सी पूछ रहा है, तो पहले आप इस 3 4 12 6 का लघुत्तम निकाल दीजिए, तो 12 आएगा, सब में 12 से भाग दे दीजिए, तो 3 में 12 से भाग देंगे, सब में 12 से भाग दे देंगे, सब में 12 से भाग दे देंगे, तो काटेगा तो ये 4 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में, यानी आपका आएगा 4 3 2, 4 3 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 68 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है। आगे देखिएगा
69 नंबर कोण की बात करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछ दिया, कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 है, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 18 है, तो कोण बी का मान सेम पिछले बार में बनाए थे कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 होता है ना। तो कोण ए का मान इससे निकाल देंगे तो माइनस इधर आके प्लस, तो कोण 33 प्लस कोण बी रहेगा, सी का मान इससे निकाल दीजिए तो माइनस में सी इधर आके प्लस सी, तो कोण बी में से 18 घटा लेंगे बराबर 180, तो 1 2 3 3 को कोण बी है तो प्लस 33 इधर आके माइनस 33 माइनस 18 यानी आके प्लस 18, इसको जोड़िएगा तो 198 में से 33 घटाइएगा तो 165, इसको अगर आप काटिएगा तो 55 बार में आपका कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 69 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिएगा 70 नंबर की बात करते हैं कि ये जो है आपका कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है जो है YZ जो है MN के बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ YZ है और यहाँ पर NP के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये कथी कह दिया MN के बराबर है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत था, तो गलत जो है सत्य नहीं पूछ रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, 71 का पूछ रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार 4 है तो इसका मान क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु है, मतलब बराबर दो भुजा, तो ये भुजा बराबर है और आधार 4 है, तो ये 4 है तो यह भी 4 होगा, क्योंकि समद्विबाहु मतलब बराबर होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार 4 है, ऊंचाई भी 4 है, तो इसको 2 बार में काटेंगे तो 4 दूना 8, यानी आंसर आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, बढ़ते हैं 72 नंबर की ओर। देखिएगा 72 नंबर की ओर, इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट करके बताइएगा 72 नंबर आंसर क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी है, बराबर भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, इसको हम कमेंट करके आपको बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिएगा 73 नंबर में आर्क त्रिज्या के गोले का आयतन, तो आप जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। फॉर्मूला ये तो पूछा गया। 74 नंबर देखिएगा, 74 नंबर की बात करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिले 216, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर बराबर 216, इसको काटेंगे तो 36, स्क्वायर हटाएंगे तो 6 वर्गमूल आएगा, और आपसे भुजा ही पूछ रहा था यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 74 का। देखिएगा 75 नंबर पूछ रहा है 8 सेंटीमीटर वाले गोले का वक्रपृष्ठ, तो गोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 75 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की एबीसी की भुजा 2a है, तो इसको ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये 2a है और ये पूरा 2a था, तो आधा करेंगे तो a हो जाएगा, ऊंचाई निकालेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से आप समकोण त्रिभुज का यूज करके निकाल सकते हैं। 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 3 का वर्गमूल √3, तो आंसर जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा 76 का। ठीक है, 77 नंबर का एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से दिले तो उसका आयतन, तो आप यह जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 77 का आपका सी नंबर सही है। 78 नंबर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बारे वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिए हुए पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, 22 7 54 से कटेगा तो 7 गुने 7, यानी इधर बटा में 7 इधर आके गुना में 7, तो 2 गो 7 है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 गो 7 आएगा। तो त्रिज्या पूछ रहा था, तो त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर, यानी कि 78 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर देखिएगा आपका, यदि अर्धवृत्त का परिमाप दिले तो अर्धवृत्त का परिमाप आपको याद होगा r × पाई + 2 बराबर 36 दिले हैं, पाई का मान 22/7 + 2 भिन्न का जोड़ बनाइए, 7 दूना 14, अब 22 जोड़िएगा तो 36 आएगा, और 36/7 रहेगा, 36 से 36 को काट देंगे तो बट्टा में 7 इधर आके गुना में 7 हो जाएगा, तो आर के मान कितना आएगा 7, तो इस तरह से त्रिज्या का मान आपका 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 79 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर की तरफ। 80 नंबर पूछ रहा है घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH है, तो उसका कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ आप जानते हैं 2 × LB + BH + HL होता है, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर बी, ये तो फार्मूला है। और 81 नंबर में फार्मूला भी है, घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LBH है, तो पूछ रहा है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 81 का बी नंबर सही है। देखिएगा 82 नंबर, किसी घन के विकर्ण दिले है 4√3 सेंटीमीटर, तो इसका आधार इसका कोण क्या होगा। तो आप जानते हैं कि घन का विकर्ण √3 गुने भुजा होता है, और ये दिए हुए थे 4√3 के बराबर, तो √3 से √3 को काटेंगे तो ए का मान क्या आएगा 4,
तो इस तरह से आपका 82 का आंसर हो जाएगा सी यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 83 नंबर की बात करते हैं। दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:1 है, तो उसको कोर का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल है और कोर में भुजा, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए ट्रिक से। तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 84 देखिएगा किसी बेलन की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दुगनी करने पर वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h। 2π रहेगा, r के मान क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, तो r/2, और ऊंचाई को दुगना कर दिया है तो ऊंचाई 2h हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो फिर से बचेगा 2πr/h बच जाएगा। तो पहले था 2πr/h और बदलने के बाद भी 2πr/h आया, तो इसका क्या मतलब बराबर रह जाएगा। ठीक है, तो 84 का आंसर डी हो जाएगा। 85 नंबर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन को ऊर्ध्वाधर काटने पर प्राप्त का ऐसा होगा। जैसे इसको अगर आप इसे काट देंगे तो आपको कैसा दिखेगा, आयत की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 85 का। आगे देखते हैं 86 नंबर। देखिएगा 86 नंबर कह रहा है दो बेलनाकार बर्तनों का व्यास देले हैं, व्यास 3:1 है और उसकी ऊंचाई 1:3 है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो अगर आयतन आप निकालिएगा तो आंसर आएगा आपका 3:1 ही आएगा, यानी 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनाया गया है। देखिएगा 87 नंबर की बात करते हैं। 87 में यदि किसी बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई r और h है तो उसका वक्रपृष्ठ, तो ये तो फार्मूला पूछा है 2πr/h होता है ना। 87 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 पूछ रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु के कुल सतह, तो सतह तो इसमें एक गो होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 88 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिएगा 89 नंबर। देखिएगा 89 नंबर कह रहा है कि उस शंकु के वक्र का भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 2r है और तिर्यक ऊंचाई l/2 है। तो इसका वक्रपृष्ठ होता है πr/l, r का मान कहा 2r और l का मान l/2, 2 से 2 कैंसिल, तो πr/l ही रह जाएगा। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए πr/l। ठीक है, 90 नंबर देखिएगा शंकु के आधार त्रिज्या r/2 है और तिर्यक ऊंचाई 2l है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं πr/l + πr², कॉमन लेंगे इसमें से, तो πr × l + r आएगा। l का मान देखिए, और r का मान कह रहा है r/2 है और l का मान 2l है, तो l के जगह 2l और r के मान r/2। इस 2 से गुना कर दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी l + r/4, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। 90 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर सही है। 91 नंबर पूछ रहा है वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, तो जानते हैं वर्ग चिन्ह कैसा निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 100 + 120 जोड़ेंगे तो 220/2 भाग देंगे तो 110, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये आपका 91 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर से देखिएगा एक बारंबारता बंटन में वर्ग चिन्ह 15, 20, 25, 30 दे ले है, वर्ग चिन्ह जो है 20 वर्ग चिन्ह दे दिया है, तो इसका संतत वर्ग अंतराल क्या होगा। मतलब ये चारों ऑप्शन में से किसका मान वर्ग चिन्ह 20 आएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो आपका इसी वाला सही होगा, 17.5 से 22.5 वाला। अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, जोड़िएगा तो 40 आएगा और 40 में 2 से भाग दीजिएगा तो 20, यानी 20 कौन सा आंसर इसमें से चारों में से सही होता, तो आप बी का आंसर अगर निकालिएगा 92 का, तो आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, 93 नंबर पूछ रहा है एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु दे ले, मतलब वर्ग क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु को बोलते हैं a + b/2 = 6, तो इसे a + b = 12 आएगा। और चौड़ाई यानी कि दोनों का अंतर, तो b - a का मान 4 लिखें और b - a का मान 4, इसे समीकरण बनाइएगा ना तो इसको जोड़ने पर काट सकते हैं, तो b 2b = 12 × 4 = 16, तो इसे b का मान 8 आएगा और b का मान यहाँ 8 रखिएगा तो +8 इधर आके -8, 12 में से 8 घटेगा तो 4 आएगा, यानी पहला जो आपका 4 आ जाएगा, दूसरा 8 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। पूछ रहा था निम्न सीमा, निम्न मतलब छोटा वाला, तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 94 देखिएगा पूछ रहा है यदि 5 प्रेक्षणों x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 का माध्य 10 है, तो आप जानते हैं माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के और भाग देते हैं, जय गो रहता है तय गो से। ठीक है ना, तो x, x 2x + 3x + 4x और x, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, 5x और इसको जोड़िए तो 6 4 10, 2 12 8 20, यानी 5x प्लस कितना आएगा देख लीजिए, 5x + 20, अब बटाएं 5 इसलिए लिखे क्योंकि 5 को संख्या है और कितना माध्य दे लेता 10, तो 10 × 5 = 50 + 20 इधर आके -20 होगा, तो 50 में से 20 को घटाएंगे तो 30, इसको काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।
ठीक है, 94 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं 95 की तरफ। यदि आंकड़ों में प्रत्येक परीक्षणों में 3 घटा दिया जाए तो उनका माध्य क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आप 3 घटाइएगा माध्य प्रत्येक परीक्षण में तो उसका माध्य भी 3 घट जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 96 नंबर की बात करते हैं, आंकड़ा इतना का माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पहले आप इसको आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो बढ़ते क्रम में हम यहाँ पर लिख लिए हैं, तो इसमें आप दोनों तरफ से जोड़ा लगाइएगा। तो 4 गो इधर से लगाए, 4 गो इधर से लगाए, तो बीच में 1 गो बच गया, तो 7 बचा। तो 96 का आंसर हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो 97 नंबर देखिएगा, आंकड़ों इतना का बहुलक। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार। तो देखिए 16 एक बार, 16 दो बार और 16 3 बार। तो 3 बार है जो सबसे ज़्यादा बार है, और 15 2 ही बार था, है ना। तो इसका आंसर जो है आपका 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसको बहुलक बोलते हैं। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 98 की तरफ। अब 98 नंबर पूछ रहा है कि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता। तो आप 1 में से इसको घटा दीजिए, तो 1 में से 0.7 घटाइएगा तो आएगा आपका 0.3, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.3। ठीक है, 1 रुपया में से 100 पैसा में से 70 पैसा घटा लीजिएगा तो 30 पैसा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपका 99 नंबर पूछ रहा है, एक थैला में 16 कार्ड है जिन पर लिखल है 1 से लेकर 16 तक। ठीक है, यादृच्छिक एक कार्ड चुना जाए तो क्या प्रायिकता है कि उस पर अंकित संख्या 3 से विभाज्य है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 16 तक लिख लिए। तो 1 से 16 तक लिखेंगे तो 3 से कटने वाला कौन है, एगो 3 है, एगो 6 है, एगो 9 है, एगो 12 है, एगो 15। ठीक है, 3 से कटने वाला ये ना 5 गो है, तो टोटल कै गो है 5 गो, तो इसलिए 5। अब बट्टा में तो टोटल 16 गो है, तो 5/16 प्रायिकता निकालने का तरीका यह है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5/16, यानी 99 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में कि -a - b + c का होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, a + b + c का होल स्क्वायर तोड़िए। तो आपको याद होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, और a के मान -a और b के मान -b रखें। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में, इसका स्क्वायर प्लस में, इसका स्क्वायर प्लस में, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस मिल के माइनस। तो देख लीजिए आपका a² + b² + c² तीनों में प्लस में है, और 2ab प्लस में, और 2bc माइनस में, और 2ca माइनस में, यानी 100 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक का 9th का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखे हैं। तो आप इस तरह से, ये पहली बार इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लिया है 9th क्लास का 10th के पैटर्न पर। तो आप लोग इस तरह से आंसर मिला लीजिए कि आप लोगों को कितना सही हुआ है, और जो लोग अपना आंसर मिलाइएगा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त किया जाता है, फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह से आपका इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आसानी से मिलते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।